नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जय श्री कृष्णा के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर सजे हुए हैं। चंडीगढ़ में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बधाई दी है। जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही है। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर सजे हुए हैं। चंडीगढ़ में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। तो जन्माष्टमी पर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं जन्माष्टमी की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिरों में जय श्री कृष्ण के जयकारों के साथ लोग जन्माष्टमी जो है, जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। बाजारों में जो लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, रंग बिरंगी श्री कृष्ण की जो पोशाकें हैं उसकी खरीदारी लोग कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण के जयकारों से मंदिरों में जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जो मंदिर हैं वो सजे हुए हैं। चंडीगढ़ में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर, शहरों को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है। तो जन्माष्टमी में पर भक्तों की भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों में सुबह से ही उमंग चौहान संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ पंचकुला से। उमंग, फिलहाल मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है जन्माष्टमी के पावन पर्व पर? जी बिल्कुल, नंद के घर आनंद आयो, जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं और जनता टीवी के सभी दर्शकों को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं पंचकुला के सेक्टर 12 में इस्कॉन मंदिर के बाहर हूँ, श्री हरि गोविंद धाम के बाहर। आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आज रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। जी हाँ, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है पूरे देश में 2 दिन मनाया जा रहा है। कई जगह जहां वीरवार को देर रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं आज शुक्रवार को कई जगह कार्यक्रम होंगे और श्री कृष्ण जन्म के साथ ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं। इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल में हैं पंचकुला में, जहां पर भव्य सजावट की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, फूल सजाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद की तैयारी की जा रही है। जो प्रसाद जो है कृष्ण जन्म के बाद और चरणामृत दिया जाएगा उसको लेकर, और तमाम जो इस्कॉन के साथ जो कृष्ण अनुयायी हैं, जो भक्तगण हैं वो जुड़े हुए हैं, वो यहाँ सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर नगर कीर्तन निकाला गया है और लाइटें लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं पूरी सजावट इस मंदिर में जो है की जा रही है। इसके साथ ही कुछ ही देर में यहाँ पर भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा और आज रात 12 बजे यहाँ पर भव्य कार्यक्रम जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल उमंग, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो सज्जा है इस्कॉन में वो हो रही है और पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। उमंग, क्योंकि अभी फिलहाल किस तरह की तैयारियां आपने यहाँ पर दिखाई हैं और भक्त जो है वो अभी शाम से ही जुटना जो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल रौनक भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस्कॉन में कितने बजे पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा और किस तरीके से लोगों में भी उत्साह, क्योंकि कोरोना के एक लंबे अंतराल के बाद जो अब कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं जो हैं वो भी वहां पर किस तरीके से की गई हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण भी है, प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है, तो वहां तैयारियां किस तरीके से हैं उसको लेकर?
जी अंजलि, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के समय में भी जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों द्वारा विशेष एहतियात बरते गए थे। अगर इस्कॉन टेम्पल पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना के समय में वर्चुअल तौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी और कई प्रतियोगिताएं जो हैं भक्तों और उनके परिवारों के लिए आयोजित की गई थी, वर्चुअली डिजिटल तौर पर मनाई गई थी। और इस बार भी जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है तो कई एहतियात जो है यहाँ पर बरतने के निर्देश जो है मंदिर प्रबंधन, इस्कॉन प्रबंधन की तरफ से भक्तगणों के लिए जारी किए गए हैं। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क के प्रयोग को लेकर मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर एक कृष्ण भक्त हैं, छोटे से बच्चे हैं, यहाँ पर बात करेंगे। सुबह सुबह यहाँ पर बिल्कुल सेवा के लिए आए हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? कमलकांत कसूरिया। जी, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज पर्व है, क्या शुभकामनाएं आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बस कृष्णा से जुड़े, सभी भक्त बने और उनकी सेवा करें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जी। आप देखेंगे यहाँ पे एक जिस तरह से बाल स्वरूप होता है कृष्ण का, इसी तरह एक प्यारा बच्चा है यहाँ पर। आपका नाम बेटा? गौरिश। गौरिश, आप क्या कहना चाहेंगे आज जन्माष्टमी? जन्माष्टमी है यहाँ पे, अभी वो निकली है शोभा यात्रा हमारी, तो अब पूरी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और आप देख सकते काफी उत्साहित बच्चे बड़े जो हैं, तमाम कृष्ण भक्त जो हैं, तमाम देशवासी आज इस पर्व को लेकर हैं। और इस्कॉन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इनका एक सबसे बड़ा संगठन पूरे विश्व में जो है ये कृष्ण अनुयायियों के लिए है। जहां अगर हम सुनते हैं हरे कृष्णा हरे राधा, तो जो भी ये कीर्तन सब जगह सुनाई दिया जाता है, जय घोष सुनाई दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं इस्कॉन से जो जुड़े लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। अभी भी शोभा यात्रा जो है पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों में इस्कॉन प्रबंधन द्वारा निकाली गई है। जी बिल्कुल उमंग, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हम इस बात से भी समझ सकते हैं क्योंकि तैयारियां जो हैं वो काफी समय पहले से शुरू हो गई हैं और उसकी जो रौनक है, उसकी जो चकाचौंध है वो अब देखने को मिल रही है। क्योंकि जब शाम का वक्त होगा तो काफी संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे होंगे, कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे होंगे। इस्कॉन की भव्यता जो है वो भी अपने आप में अनोखी है क्योंकि पूरे देश विदेश में इस्कॉन जो है वो वहां पर है, स्थित है। और कृष्ण भक्त जो है ऑल ओवर इंडिया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। तो जाहिर तौर पर वो रौनक, वो भव्यता अपने आप में ही इतनी ज्यादा अनोखी होती है कि श्री कृष्ण जब धरती पर अवतरित होते हैं तो क्या मथुरा, क्या वृंदावन, और हर कोई बस कृष्ण के इस भक्ति में रमा नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि। आज का जो दिन है, अगर बात करें आज का और वीरवार का जैसे दिन रहा, आज पूरा देश ही नहीं दुनिया इस्कॉन के तहत भी और वैसे भी जो है पूरी कृष्ण लीला में उनके कृष्ण जन्माष्टमी का जो रंग है उसमें सराबोर नजर आ रही है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं पंचकुला में जो अन्य मंदिर भी हैं, अन्य सेक्टरों में अगर बात करें, लक्ष्मी नारायण मंदिर है सेक्टर 6 में, सेक्टर 21 में प्राचीन शिव मंदिर है, सेक्टर 25 में हनुमान मंदिर है, वहां भी भव्य जो सजावट की गई है। सेक्टर 2 के श्री राम मंदिर में बहुत ही भव्य झांकियां जो है तैयार की गई हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और साथ ही इन तमाम मंदिर प्रबंधनों और पंचकुला जिला प्रशासन ने भी सभी लोगों से, पंचकुला वासियों से अपील की है कि वो कोविड नियमों का भी ध्यान रखें और इस पर्व में शामिल हों। और हिंदुओं का जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व आज का है और ये त्योहार आज का है, इसको लेकर तमाम पंचकुला वासी ही नहीं देशवासी उत्साहित है। जी बिल्कुल उमंग, और जाहिर तौर पर हम तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि अभी तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरणों में है और शाम का वक्त जब होगा तो उस दौरान भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो भक्तगण है, क्योंकि अभी से ही सुबह से ही जो भक्त है वो वहां पर आ रहे हैं सेवा करने के लिए भी। और इस्कॉन की अगर बात की जाए, जन्माष्टमी बहुत अलग और बहुत खास होती है हर महीनों में, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था। हालांकि कई चीजें ऐसी रही जो लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें था उम्मीद की शायद होगी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्तों के लिए शायद वो 3 साल भी अब वो भूल जाए जब आज एक साथ इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर अवतरित होते वो महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, आज रात 12 बजे अंजलि जिस तरह से कृष्ण जन्म होगा, उसके साथ ही इस भव्य नजारे को देखने के साक्षी बनेंगे ये लोग। और साथ ही कई प्रतियोगिताएं आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन प्रबंधन द्वारा जो है आयोजित की जा रही हैं, जिसमें
पेंटिंग है या श्लोक उच्चारण है या कई तरह की जो प्रतियोगिताएं हर साल इनके द्वारा आयोजित की जाती है, ताकि बच्चों को भी हमारी धार्मिक जो परंपरा है, जो विरासत है, उसके बारे में पता लगे, भगवान श्री कृष्ण और उनके बारे में उन्हें जो जानने को मिले। क्योंकि आज के समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हमारी धार्मिक धरोहर विरासत के बारे में जानना बेहद जरूरी है और ये हमारी ही जिम्मेदारी है उन तक ये जागरूकता, उन तक ये जानकारियां पहुंचानी। तो जिस तरह से जनता टीवी भी आज यहाँ पर मंदिर में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचा है और जिस तरह से जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही हैं, इसके जरिए भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर जिस तरह से भव्य नजारा शाम को देखने वाला होगा, उसको लेकर लगातार लोग जुट रहे हैं। जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, प्रसाद की तैयारियां की जा रही हैं, सजावट की तैयारियां की जा रही हैं, ताजा फूल जो है देश विदेश से मंगाए गए हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं जो शाम होते ही जला दी जाएंगी, जिसके बाद जगमगा जाएगा ये इस्कॉन मंदिर जो है गोविंद धाम पंचकुला का, जो सेक्टर 12 स्थित है। जी बने रहिए उमंग, आप हमारे साथ और वृंदावन से हमारे साथ सुरेश सैनी भी इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, फिलहाल कैसा मनोहर दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारियां जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अपने अंतिम दौर में है? जी अंजलि, मैं बिल्कुल बता दूं, इस समय मथुरा जो है वो चारों तरफ से जो है राधे राधे के नारों से गूंज रहा है और जिस तरफ देखो हर तरफ राधे राधे की जय जयकार हो रही है। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा के भगवान श्री कृष्ण मंदिर में सुबह से ही जो है राधे राधे हो रही है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर जो है वो पूरी तैयारियां हो चुकी है। मैं इस समय वृंदावन में हूँ, वृंदावन के राधा रमण मंदिर पर हूँ। यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि भक्त जो है, हालांकि अभी ये मंदिर 9 बजे खुलेगा और 9 बजे से पहले ही अभी जो भक्त हैं वो यहाँ एकत्र हो गए, राधे राधे हो रही है, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अभी यहाँ पर दोपहर अभी 11 बजे यहाँ पर जन्माभिषेक होगा, क्योंकि वैसे सभी जगह पर जो है रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन इस राधा रमण मंदिर में सुबह 11 बजे ही भगवान जी का अभिषेक हो जाएगा। और इस तरह से अभी चूंकि यहाँ पर अंदर जो है जो सेवायत है वो मंदिर में तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो इसीलिए मंदिर का जो दरवाजा है, फाटक है, वो नहीं खोला गया है, अभी पट नहीं खोले गए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जो भक्त आए उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए आप? पठानकोट। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पे आप दर्शन के लिए आए, कैसा जन्माष्टमी को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। किस तरह की अनुभूति, आनंद यहाँ पर वृंदावन में मथुरा में देखने को? बहुत ज्यादा हम सभी जगह घूमे, हम 3-4 दिन हो गए आए। क्या कहेंगे आप, जिस तरह का यहाँ आनंद वृंदावन देखने को मिल रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ जन्माष्टमी जरूर पधारें और देखें, दर्शन करें। आज अभिषेक है राधा रमन लाल जी का और बहुत आनंद आने वाला है, आप भी दर्शन करें और अभी जिस तरह से पट नहीं खुले हैं उससे पहले आप लोग आ गए जी, कितनी उत्साहित है आज जन्माष्टमी? बहुत, आज भीड़ बहुत आने वाली है और सब दर्शन के लिए आने वाले हैं। राधा रमन जी के बहुत छोटे स्वरूप और इतने सुंदर है लाला, मन मोह लेते हैं सबका, तो बहुत ही आनंद आने वाला है आज। तो भक्तों का साफ कहना है कि आज जो दर्शन होंगे वो बड़े ही अलौकिक होंगे, मन मोहने वाले होंगे और उसी दर्शन के लिए सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि बाद में भीड़ जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लोगों को अंदर जाने में बड़ी समस्या होती है लोगों को। जिस तरह से पहले हर कोई चाहता है कि मैं पहले भगवान के दर्शन करूं, मैं उस पल के दर्शन करूं, जिसके लिए आज दूर दूर से लोग यहाँ पर वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव को लेकर के मथुरा सज चुका है पूरी तरह से। अगर बात करें जन्मभूमि की तो उसको रात को ही एक दुल्हन की तरह लाइटिंग सजाई गई है, जो बड़ा सुंदर और मनमोहक लग रहा है। सुबह से भक्त जो है भगवान जी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। सुरेश, मथुरा वृंदावन के जो जन्माष्टमी है, हर त्योहार वहां का एक अलग रंग दिखाता है, और लेकिन ये जन्माष्टमी अपने आप में भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भगवान की जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। और ऐसे में ये और ज्यादा उत्सुकता वहां के लोगों में, क्योंकि दूर दूर से सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और वो उसका साक्षी, उस पल का साक्षी बनना चाहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो धरती पर अवतरित होंगे। तो एक अलग ही मनोहर दृश्य जो है वो देखने को मिलता है वहां। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जन्माष्टमी अगर बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है, तो यहाँ का कुछ आनंद ही अलग है। हर कोई उस आनंद के लिए मथुरा पहुंचता है और उस आनंद के लिए ही दूर दूर से लोग कई कई घंटे की लाइन के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचते हैं, उनका उत्सव का आनंद लेते हैं। क्योंकि मथुरा एक ऐसी धर्म स्थली है
भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो इसका जो आनंद है वो चारों धामों से अलग होता है। और उसी आनंद के लिए लोग भक्त मथुरा पहुंचते हैं। और मथुरा का जो दृश्य है मैं आपको तस्वीरों में साफ दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे भक्त राधे राधे के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। और सुबह से ही ये भक्त जो है वो मंदिर के दरवाजे पर आकर के अपने उस भगवान बांके बिहारी उस राधा रमण मंदिर के दर्शन को यहाँ पर जी, बैठे जी। हैं कि एक झलक उनको बस उस आज के उस श्रृंगार की, उनके उस रूप की, उनके उस दृश्य की एक झलक बस ये पाना चाहते हैं। और उसी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कई कई किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर से वृंदावन पहुंचे और हर आदमी आज राधे राधे के जो है जाप के साथ, राधे राधे के मंत्र के साथ और उसकी भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। ये राधा रमण मंदिर से सीधा जो प्रसारण है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ के जो कपाट है वो 9 बजे जो है खुलेंगे और जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जाएगा भगवान के बाल रूप का। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उमंग भी लगातार हमारे साथ पंचकुला से बनी हुई है, इस्कॉन टेम्पल में मौजूद है। उमंग, ये भव्यता इस बात की गवाह है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के लिए, उनके अवतरण के लिए उत्सुकता देखिए। क्योंकि मंदिरों का तो हम देख पा ही रहे हैं, बाजारों की भी एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं इस वक्त बताना चाहूंगी कि देखिए प्रवचन चल रहा है। मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी दिखाए पंचकुला के सेक्टर 12 इस्कॉन मंदिर में जी सुबह सुबह श्रद्धालु जुटे हैं और प्रवचन यहाँ पे है गुरु जी का, स्वामी जी का जारी है। और सजावट यहाँ पर की गई है, अंदर झूला तैयार किया गया है। रात को 12 बजे यहाँ पे कृष्ण जन्म होगा। और ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है जी। और अभी भी तैयारियां जारी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उमंग लौटेंगे आपके पास। और सुरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मथुरा वृंदावन से, वहां की तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे। सुरेश, फिलहाल आप वहां के अंदर की जो मंदिर की तस्वीरें हैं वो भी हमें दिखाइए, क्योंकि हालांकि अभी कपाट जो हैं वो 9 बजे खुलेंगे और जब जलाभिषेक होगा, लेकिन फिलहाल वहां पर भक्तगण मौजूद है। अंदर मंदिर परिसर की हमें हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं ताकि वो भी भगवान के इस परिसर का, इस पवित्र स्थल का दर्शन कर सके। जी बिल्कुल अंजलि, क्योंकि अभी मंदिर के पट नहीं खुले हैं तो हम अंदर अभी अलाउड नहीं है। अभी मंदिर में जो है जो उनके सेवायत हैं वो मंदिर में उनकी तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि 9 बजे से यहाँ भगवान श्री राधा रमण जी का जो है अभिषेक शुरू हो जाएगा। तो उसके पहले जब तक तैयारी पूर्ण नहीं होंगी तब तक यहाँ के पट जो है वो नहीं खुलेंगे। उससे पहले ही मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए भजन कीर्तन यहाँ राधे रामा और उसके साथ जिस तरह मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन। तो आप देख रहे हैं कि हर कोई जी, राधा जी। रमण जी की भक्ति में लीन है। राधा रमण जी के एक दर्शन के लिए आए, कुछ भक्त हमारे साथ भी आए। आप उनसे हम बात करते हैं कहाँ से आए और किस तरह का आनंद आज यहाँ जन्माष्टमी को देखने को मिला है। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। क्या कहेंगे आज की जन्माष्टमी को लेकर के, मथुरा के उत्सव को? कहने लायक शब्द ही नहीं है मेरे पास। मेरा तो जन्माष्टमी बन गई मेरी, मतलब मन खुश हो गया वृंदावन में घूम के। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मंदिर जगह जगह कान्हा जी के भक्त, कान्हा जी के दर्शन, कण कण में भगवान, मंदिर, वृंदावन में आके धन्य हो गई। अपनी यहाँ की जन्माष्टमी और मथुरा में क्या आनंद देखती हैं आप? किस तरह का वहाँ पे भी जन्माष्टमी हुई, लेकिन यहाँ जो आनंद होता है उसके बारे में? यहाँ के आनंद की कोई सीमा नहीं है। यहाँ अनंत आनंद है। तो जिस तरह से और भी भक्त हमारे साथ हैं, आप कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? कविता नाम है मेरा, गाजियाबाद से ही आई हूँ मैं, साथ ही में आए हैं। क्या कहेंगे यहाँ के इस आनंद के बारे में, जिस तरह का आज जो भक्ति का रस? शब्द ही नहीं है उसकी, हम शब्दों में कोई व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के आनंद की, यहाँ के हर्षोल्लास की। सारे सुख एक तरफ और ये सुख एक तरफ। तो अंजलि, आप साफ देख सकती हैं, इनका जी, कहना है जी। कि सारे सुख एक तरफ और आज का जो सुख है वो एक तरफ। यानी कहें तो आज भक्तों को वो चीज मिल रही है, वो आनंद, वो सुख मिल रहा है जिसके लिए सालों सालों लोग लालच रहते हैं। और उसी सुख और उसी मन की संतुष्टि के लिए आज भगवान जी। श्री कृष्ण के धाम वृंदावन और मथुरा ये लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जी। आकर के अपने जीवन को धन्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की
उस भक्ति में लीन हो रहे हैं, जिसके लिए लोग ही नहीं कहते हैं कि देवता भी लालाते रहते हैं। तो ऐसी इस भक्ति की तस्वीरें हम आपको आज जन्माष्टमी के मौके पर दिन भर दिखाएंगे और भक्ति के उस रस से आपको सरावर करते रहेंगे कि जो आज मथुरा और वृंदावन में बरस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, हालांकि तस्वीरें जो है बहुत ही मनमोहक है और जाहिर तौर पर इंतजार होगा शाम रात 12 बजे का, जब श्री कृष्ण अवतरित होंगे धरती पर। और ये भव्यता और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार इस बात का गवाह है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए जो उत्सुकता है वो यहाँ पर बनी हुई है। खैर, आप जिस राधा रमण मंदिर में खड़े हुए हैं वहां की विशेषता के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपने बताया कि ये अकेला ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर है जहां पर सुबह 9 बजे ही उनका जो जलाभिषेक है वो होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन समय या कहें तो जन्म स्थान है, वहां पर भले ही प्राकट्य उत्सव, उनका जन्म उत्सव रात को 12 बजे होगा, लेकिन यहाँ वृंदावन के इस राधा राम मंदिर में अभी 11 बजे ही भगवान जी का उत्सव मनाया जाएगा, अभिषेक होगा। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि ये राधा रमण जी का मंदिर एक प्राचीन उनकी एक परंपरा के अनुसार यहाँ पर इस तरह की एक जो रिवाज है कि यहाँ पर दिन में ही भगवान जी का जो है अभिषेक किया जाता है, उनका उत्सव मनाया जाता है और उसी को लेकर के यहाँ पर इस तरह की तैयारी की जा रही है। क्योंकि अभी 9 बजे पट खुलेंगे, उसके बाद फिर जो है भगवान जी का पंचामृत से अभिषेक होगा, उसके बड़े सुंदर दर्शन होंगे और उत्सव के लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में। तो जिस तरह से गोस्वामी पुजारी सेवा जाके जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो भक्त भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो भी अपने राधे राधे के नाम के साथ भगवान जी के उस पल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास सुरेश। उमंग भी लगातार हमारे साथ इस्कॉन से बनी हुई हैं और उनसे भी जानते हैं, क्योंकि उमंग फिलहाल अभी जैसे कि आपने दिखाया कि पाठ चल रहा है वहां पर, ये पूरे दिन जो है इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो रहेंगे, क्योंकि इस्कॉन की जो आरती होती है खासकर कृष्ण जन्माष्टमी में वो भी बेहद खास होती है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अंजलि ये भी दिखाना चाहूंगी, कृष्ण भक्त है हमारे पास। देखिए जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी कृष्ण भक्ति में आज लीन है। बात करेंगे, आपका नाम? यशिक। ये जिस तरीके से आज कृष्ण जन्माष्टमी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? और हम चाहेंगे कि अपना जो इस्कॉन का जिस तरीके से जय घोष होता है श्री कृष्ण भक्ति में, वो भी हमें सुनाएं आप जरूर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस्कॉन में आए, इसकी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें। सारी नॉलेज तो सभी गेन करते हैं, पर स्पिरिचुअल नॉलेज में सब रह जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे ऐसे ही आया था अपने फ्रेंड के थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज लेने, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पीस मिलता है। हम जैसे अलग अलग जगह जाते हैं मतलब पीस लेने, स्ट्रेस बस्टर्स, पर ये सबसे अच्छी जगह है, इसलिए मैं तो ये कहूँगा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे रामा का कुछ भजन सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, भजन तो मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो कुछ बोल नहीं सकता था। आपका नाम? मेरा नाम साईं कार्तिक है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे आज? बस यही सबको, यानी यूथ को कहूँगा कि यहाँ पे आए, अपना वो यूथ जैसे डेवलप हो, अपना सही होएगा, अपने आगे की जो जनरेशन, अपनी लाइफ प्योर होगी अपनी। हरे कृष्ण। तो आपने देखा कि ये युवा बच्चे हैं जो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल गेन है, जो यहाँ पर इन्हें और भी आध्यात्मिक रूप से जो अपनी जानकारी है, अपना समझ है, उसे बढ़ाने के लिए इन्हें मदद मिलती है और श्री कृष्ण से जुड़ते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रही उमंग आप हमारे साथ। और सुरेश सैनी भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार मथुरा वृंदावन से। सुरेश, फिलहाल वहां पर आरतियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आधे घंटे का वक्त जरूर बचा है, लेकिन जैसे जैसे जो पल है, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे श्री कृष्ण भक्त पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है। जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि जिस तरह से जैसे अभिषेक होगा, उसके साथ ही जो आरती है वो महाभिषेक की जो आरती होगी उसके भी दर्शन होंगे। उससे पहले अभी हमारे साथ वृंदावन के कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या परंपरा है यहाँ राधा रमण मंदिर की, जिस तरह से यहाँ पर दिन में ही 11 बजे जो अभिषेक होगा उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय वर्मा है। क्या परंपरा है यहाँ की, जिस तरह से 11 बजे रात को सब जगह? ये परंपरा गोस्वामियों की अपनी रजिस्टर्ड, मतलब उनकी खुद ही बनाई हुई, मतलब जो उनकी परंपरा जो पूर्व काल से ही जो मतलब बड़े गोसाई रहे हैं उन्होंने ही बनाई थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बनाई थी। उन्हीं की परंपरा के अनुगत्य में ही ये परंपरा अनवरत आज तक चल रही है, जिससे श्री राधा रमण जी का परंपरा अनुसार विभिन्न
विभिन्न उत्सव है, जैसे आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी आज उनका पंचामृत से अभिषेक और उनकी परंपरा के अनुसार ही जो उनके जैसे यमुना जल से स्नान कराते हैं, विभिन्न औषधियों से स्नान कराते हैं, विभिन्न विभिन्न जो उत्पाद हैं उनके उससे स्नान कराते हैं और उनकी जो परंपरा के अनुसार उनका जो मतलब मंत्रोच्चारण के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है। किस विधि विधान के साथ आज यहाँ पे अभिषेक होगा भगवान जी का से? विधि विधान वही है कि मतलब परंपरा में जो चला आ रहा है, परंपरा के अनुसार श्री गोस्वामी जी जो जैसी आज्ञा करते हैं वैसे ही उनकी आज्ञा अनुसार उनके अनुसार। तो जो प्राचीन परंपरा है यहाँ के गोस्वामी समाज की, उसी के अनुसार अभिषेक होगा और उसी के अनुसार यहाँ पर दिन में ये जो जन्माष्टमी मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि अभी देखिए सुरेश, क्या मंदिर के कपाट जो है वो खुल चुके हैं? क्योंकि अभी फिलहाल कितने टाइम लगेगा अभी कपाट खोलने में, कितना समय जो है वो लगेगा? क्योंकि कृष्ण भक्त भी इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द जो कपाट है वो खुले और भगवान श्री कृष्ण के वो दर्शन करें। जी बिल्कुल अंजलि, अभी कपाट जो है लगभग 9 बजे खुलने वाले हैं और उससे पहले यहाँ अंदर जो है सारी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर यहाँ अभिषेक होगा, भगवान जी का जन्माभिषेक होगा और महाआरती होगी। तो उसको लेकर के यहाँ पे तैयारी की जा रही है। उसी के साथ साथ जो भक्त हैं वो यहाँ इंतजार में कि कब यहाँ के पट खोलेंगे और उसके साथ साथ भगवान जी के दर्शन होंगे। तो चूंकि अभी तैयारियां अंदर चल रही है, उसको लेकर के यहाँ के जो सेवाएं थे उन्होंने अभी पट जो है बंद किए हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही तैयारी हो जाएंगी 9 बजे की, उसके बाद यहाँ पे पट खुलेंगे और उसके बाद अभिषेक की तैयारी जो है यहाँ पे भक्तों को दर्शन होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस तमाम जानकारी के लिए, और उमंग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे आप दोनों से ही आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज जब रात 12 बजेंगे तो जाहिर तौर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना, उनके धरती पर अवतरित होने का जो एक इंतजार है वो खत्म होगा हर कृष्ण भक्त का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।